सिर्फ 30 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने एक ऐसा साम्राज्य बना दिया जो ग्रीस से लेकर इंडिया तक फैला हुआ था। 13 साल किंग होते हुए भी उसने दुनिया के इतिहास की दिशा भी बदल दी और ग्रीस से पार्ट ऑफ इंडिया तक अपना विशाल साम्राज्य तैयार कर दिया। उसकी हिम्मत ने दुनिया की नब्जें हिला दी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। द ग्रेट की जिंदगी एक ऐसी रोमांचक कहानी है जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। चलिए उसकी कहानी को जानते हैं सबसे शुरुआत से। 356 बीसी में मैसेडोनिया के पेला नाम की जगह में एक राजकुमार पैदा हुआ, अलेक्जेंडर। उसके पिता किंग फिलिप II थे और मां ओलंपियास। खबर थी कि ओलंपियास के परिवार का रिश्ता महान योद्धा हेरक्युलिस से था और मां का यकीन था कि बच्चे में विशेष शक्तियां हैं। छोटे अलेक्जेंडर को शिक्षा के लिए दुनिया का सबसे महान गुरु बुलाया गया, प्लेटो के विद्यार्थी एरिस्टोटल को। 13 से 16 साल की उम्र तक एरिस्टोटल ने उससे दर्शन, विज्ञान, गणित सब सिखाया। जब 12 साल का अलेक्जेंडर ने ब्यूकेफ्लस नाम के घोड़े को तमिया किया, उसकी बहादुरी दिखाई, सबने छोटा सा अलेक्जेंडर सोच के हैरान रह गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में फिलिप ने अलेक्जेंडर को मैसेडोनिया की गार्डियन और आर्मी कमांडर बना दिया। 336 बीसी में फिलिप II की हत्या हो गई और 20 साल का अलेक्जेंडर राजा बन गया। नए पद पर आकर उसने तुरंत अपने सभी खिलाफियों को धूल चटा दिया। अपने कजन, कुछ राजकुमारियों और अन्य शक्तिशाली परिवार के सदस्यों को उसने फांसी दे दी। ग्रीस की रिबेलियस सिटी थीव्स को तोड़ डाला और जल्द ही सब उसके हुकूमत तलवार तले आ गए। इन तेजी से साफ सफाई की वजह से अलेक्जेंडर को अपना पुराना सपना पूरा करने का मौका मिला, फार ईस्ट में इन्वेशन का प्लान। अब अलेक्जेंडर का टारगेट पर्शियंस की एकेमेनीड एम्पायर थी। 334 बीसी में अलेक्जेंडर अपने चक्र व्यापार युद्ध की शुरुआत करता है। डार्डनेल्स पार करके सबसे पहली लड़ाई ग्रैनिकस नदी किनारे हुई, जहां उसने पर्शियन सम्राट डारियस III की सेना को धूल चटा दी। फिर 333 बीसी में एक और महान युद्ध इस्सस के पास लड़ा गया। फिर से डारियस भाग निकला और वेस्टर्न पर्शिया अलेक्जेंडर के हाथ लग गया। उसके बाद उसने समुद्री किनारे बड़े फोर्टिफाइड सिटी टायर पर आक्रमण किया। टायर एक आइलैंड जैसा था जिसे पकड़ना मुश्किल था। मैसेडोनिया के सिपाहियों ने 7 महीने तक टायर को घेर लिया, कैंची का रास्ता बनाने के लिए सागर में पत्थर डालते रहे और आखिरकार 332 बीसी में सिटी कैप्चर कर ली। इस कठिन जंग में जीत के बाद अलेक्जेंडर ने जोरदार मिसाल दी। टायर के 2000 से ज्यादा मर्दों को सिंहासन पर चढ़ा दिया और औरत बच्चों को गुलामी में बेच दिया। टायर की जीत ने पर्शियन फ्लीट की खतरनाक थ्रेट हटा दी। ये नक्शा बताता है उसका साम्राज्य कैसे फैला था, ग्रीस से लेकर इजिप्ट तक और तकरीबन आज के पाकिस्तान तक। टायर के बाद इजिप्ट आया। यहाँ अलेक्जेंडर को फरिश्ता समझा गया। उसने खुद को फेरो घोषित किया और नाइल के किनारे एक नया शहर बसाया, जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा। ये अलेक्जेंड्रिया आगे चलकर ग्रीक सभ्यता का एक मुख्य केंद्र बना। 331 बीसी के आसपास अलेक्जेंडर ने गौगामेला में मुश्किल से लड़ाई लड़ाई। गौगामेला की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी। यहाँ उसने डारियस को आखिरी बार परेशान किया और बड़े जोर से हरा दिया। अलेक्जेंडर ने डारियस को हराकर अपने आप को किंग ऑफ एशिया घोषित कर दिया और देखते ही देखते पूरा पर्शियन एम्पायर उसके कब्जे में आ गया। एक बड़ी बात और, अलेक्जेंडर स्मार्ट था कल्चर पॉलिटिक्स में। उसने अपने ट्यूटर एरिस्टोटल से सीखा कि नया रूल जब सेट करो, लोगों की संस्कृति नहीं बदलो। मगर फिर भी ग्रीक फौजियों को पुरस्कार करते हुए वो खुद पर्शियन ड्रेस पहनने लगा, उनकी रीतियां सीखने लगा ताकि कॉन्कर्ड लोग दोस्ती साझा सील करें। इस तरह से हर जगह पीस हो गया। फिर भी उनकी लॉयल्टी बना रही। कमाल का रूलर था यार। 327 से 326 बीसी में वो हिंद की तरफ चला। पहले टैक्सिलस के एक राजा से मिलकर सिटी टैक्सिला अपनी आर्मी का बेस बनाया। फिर चैलेंज आया पंजाब के शक्तिशाली पौरव राजा पोरस से। राजा पोरस ने जंग चुन ली। 326 बीसी में हाइडेस्पिस नदी के किनारे एक महायुद्ध चला। दोस्तों सोचिए, बारिश और तूफानी मौसम में नदी पार करना कितना खतरनाक हो सकता है। अलेक्जेंडर ने इसी ट्रिक से पोरस को चकमा दिया। रात के अंधेरे में एक आइलैंड तक पहुंचे। उसके बाद सुबह पूरा आर्मी ने नदी पार कर ली। सूरज उगते ही सामने पोरस खड़ा था, जंग हाथियों के साथ। मिराकुलसली हमारी मैसेडोनियन बटालियन में अपनी फैलिंग्स और तेज घोड़े के साथ पोरस के एलिफेंट फ्लैंक पर जोर से अटैक किया।
अब हाथी और इन्फेंट्री उलझे। हाथी घोड़े से परेशान हो गए। जब हमले करते हुए उन पे जैवलिन्स मारे गए, एक के पीछे एक गुस्से में हाथी रैम्पेज करने लगे, खुद के सोल्जर्स को भी दबा दिया। आखिरकार अलेक्जेंडर जीत गया। पोरस इतना असाधारण शौर्यवान था कि अलेक्जेंडर हैरान रह गया। उसने पोरस का सिर्फ रिस्पेक्ट किया, उन्हें मारने के बजाय उनका सम्मान किया, उसे राज के भाग सैट्रैप बना दिया। पोरस ने अलेक्जेंडर के सामने रोया नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पर मजबूती से कायम रहा। शायद इसी वजह से अलेक्जेंडर ने उसे खत्म नहीं किया। जंग के बाद अलेक्जेंडर ने 2 शहर भी बसाए, एक जीत की याद में अलेक्जेंड्रिया निकेया और दूसरा अपने प्यारे घोड़े ब्यूकेफ्लस के नाम पर ब्यूकेफ्ला। इंडिया के बाद भी अलेक्जेंडर अपनी हिम्मत से थके नहीं थे, पर अनजानी बीमारी हो गई। उसके सबसे करीबी दोस्त और जनरल हेफेस्टियन अचानक फीवर में 324 बीसी में मर गया। इस घटना ने अलेक्जेंडर को पागल कर दिया। शराब की मामूली आदत भयानक हो गई और उसका टेम्पर और रेकलेस हो गया। उसके लोग बोले, बस अब घर चलें। लेकिन अलेक्जेंडर ने बेसबब कड़ी ठंड में मल्ली ट्राइब्स के खिलाफ जंग जारी रखी और एक सीज में खुद ही घायल हुआ। फिर जब वो सिंधु नदी के समुंदर तक पहुंचा तो अपनी आर्मी के 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा सिक्योर रूट से वापस पर्शिया जाए, एक अंडर हिम डेजर्ट क्रॉस करे और एक फ्लीट सगात रहे। 322-323 बीसी में अलेक्जेंडर वापस पर्शिया आया, अपने एम्पायर के ऊपर राज करने। सूसा और पस डाउन द लाइन उसने और भी बीवियां ली, लेकिन भगवान की लीलन चखी। बेबीलोन में 323 बीसी के जून में एक तीखी भूकंप जैसी बीमारी ने उसे घेर लिया। कुछ लोग कहते हैं मलेरिया या टाइफाइड हुई थी, कुछ लोग कहते हैं जहर दिया गया था। सच का कोई कंफर्म प्रूफ नहीं मिल पाया। 10 या 11 जून 323 बीसी की रात अलेक्जेंडर ने हमारा साथ छोड़ दिया, सिर्फ 33 साल की उम्र में। दुनिया ने कहा, वाह रे, ऐसा पता था ना कि राजा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन कोई प्लान नहीं बना पाया कि उसके बाद क्या करे। खाली एक सवाल रह गया कि ये बड़ा एम्पायर किसके पास जाएगा। लोग जवाब सुनते कहते रहे, जो सबसे स्ट्रांग हो, पर कोई भी उतना स्ट्रांग था भी नहीं। अलेक्जेंडर की मृत्यु ने हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत की। उसकी विजयों ने ग्रीक सभ्यता को दूर तक फैला दिया। उसने 20 से ज़्यादा शहरों की नींव रखी, जो सब उसके ही नाम पर अलेक्जेंड्रिया कहलाते हैं। सबसे मशहूर है इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया, जो बड़ी लंबी उम्र तक ग्रीक और रोमन युग का नॉलेज सेंटर रहा। अलेक्जेंडर के एम्पायर के टूटने के बावजूद उसका असर आज तक है। ग्रीक कला, विज्ञान, धर्म की मिलन से भरी हेलेनिस्टिक सभ्यता ने हिंद से लेके एजियन तक सबको छू दिया। आज भी लोग कहते हैं, हर नई जनरेशन के अपने अलेक्जेंडर होते हैं, जो इस देवता राजों को देखते ही अलग एंगल से इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, अलेक्जेंडर की कहानी यादगार है, अपनी कहानी बनाना हम सबको सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी और ग्रिपिंग कहानियों के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।